और प्रायः गलती हो जाती है, ऐसे नहीं कोई नजर आएगा। जब कष्ट सह रहा होगा साधक तब कोई नजर नहीं आएगा, और जब उसके पास वैभव एकत्रित हो जाएगा तो आ जाएंगे। कौन हो आप? तुम्हारे मामा पहचाने नहीं? अभी तक मामा कहां थे तुम भाई? अभी तक कहां? बचना, हम जो प्रार्थना करें उसको अंदर से समझना। जहां मकान बना, जहां वैभव एकत्रित हुआ, तो पूर्व जीवन के रिश्ते नाते संबंधी आके और वहां का अधिकार जताते हैं, और वहां के फिर संबंधी अपना संबंध स्थापित करके उसके अधिकारी बनते हैं, और फिर जिनके लिए आया था फिर उनकी दुर्गति होती है। भी ध्यान रखना। यही की घटना है। वो भक्तमाली जी अंतर ध्यान हो गए, उनकी बात है। वो बता रहे थे कि साधु के भाई आए, तो साधु को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता ही रहता है, साधु सेवा भगवत सेवा। तो उन्होंने कहा अमुक कार्य है, 1 लाख रुपया दे दो। एक घटना है, कोई कथा नहीं। तो 1 लाख दे दिए। अब जब वो आते तो कहते हैं भाई दे यार 1 लाख रुपया, साधु सेवा वाला ले गए थे। अरे भाई दे देंगे, बड़ी समस्या गृहस्थी में रहती है। आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता गृहस्थी में। अब भाई है तो कह नहीं सकते हो। इतने में उनका शरीर पूरा हो गया संत भगवान का। जानते हो क्या बने थे? श्वान, कुत्ता। आश्रम के बाहर बैठे पिल्ले के रूप में। तो किसी महापुरुष को स्वप्न दिया कि मेरा उद्धार करवा दो, मेरे से गलती हो गई। 1 लाख रुपया अपने भाई को देने के कारण मेरी गति बिगड़ गई, और मैं वृंदावन में ही अमुक आश्रम का हूं, अमुक हूं, सामने बैठा हुआ हूं, आप आके मुझे देख लीजिए, मैं आपको पहचानता हूं। वहां गए तो वो धष्ट पुष्ट एक पिल्ला बैठा था, पुचकारा और गोद में उठाया। बोले महाराज आप चिंता मत करो, बाप का कल्याण होगा। उसके भाई के पास गए और कहा होश में जैसे बने तैसे चुपचाप 1 लाख रुपया मैं ब्याज सहित दो, नहीं हम तुम्हारे पास शासन अपना जब लागू करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तुम्हारे भाई की दुर्गति हो गई जो महात्मा थे। वहां से पैसा लाए, फिर आश्रम में भंडारा किया, और फिर कुत्ता का कुछ दिनों में शरीर शांत हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो। समझो, वैभव जहां बढ़े तो संसार के सेवा के लिए वैभव मिलता है। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। और घर वाले परिवार वाले के बिटिया का ब्याह है, हमारे सारे पैदा किया था क्या? मेहनत करो, मांगो, खाओ, जियो। हमारा तुम धर्म भ्रष्ट करने आए हो। वैराग्यवान कभी भूल करके एक सिक्का अपने परिवार वालों को ना दे, नहीं तो नरकगामी होगा। ध्यान रखना, ये हराम का पैसा नहीं है। गृहस्थ जन देते हैं भगवत प्राप्ति में लगे हुए संतों की सेवा के लिए, या श्री जी के लिए, या गौ सेवा, या धर्म सेवा के लिए। परिवार सेवा के लिए कोई कह के दे तो बात अलग है, कौन देता है परिवार सेवा की? इसलिए किसी भी सामग्री को अपनी ना मानना, त्यक्त सर्व परिग्रह, ये भगवान का आदेश है। सिद्ध पुरुष में ऐसा नहीं होता, वो अपना न शरीर ही मानता है, न कोई वस्तु मानता है। लेकिन साधक के बात ध्यान रखे, उसके पास जो भी भगवत प्रेरित सामग्री आई है वो अपने लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा। जो भोग बुद्धि से अपने लिए संग्रह करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पतित हो जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं। बहुत जोर का भगवान ने त्यक्त स्वर परिग्रह का भाव बताया है कि सिद्ध का यही लक्षण होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए प्रयागराज में, टाट की लंगोटी और एक बोरे का टाट ऐसे उड़े हुए, और ट्रक का ट्रक घी और चीनी और मैदा उतरता, ऐसे भंडारे चलते, पूछो मत। जो उनके भगत थे सबके चरण धोना, सबको नम्रता पूर्वक भगवान की तरह बैठाना और खूब प्यार से पवाना। और जो महात्मा जी थे वहां के, एक टाट और पट्टा ऐसे टाट का ऐसे उड़े हुए, और ऐसे ही रेती पे लेटना, ऐसे झोपड़ी बनी हुई थी उनकी, उसमें लेटना। और अरे वैभव की भीड़ लगी हुई थी। और आप जब सब संत पा लेते थे तो सब संतों की जूठन जो बचती उसी में एक दो और मिलाकर, क्या जीवन उनका, कोई संगय प्रयोग, वैभव तो पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 हजार रुपए एक संत को दक्षिणा में ना मिले। एक से एक कंबल, एक से एक सब। पर देने वाले जब ऐसे, तो वहां त्यागी ही त्यागी ज्यादा थे। देने वाले परेशान थे कि यहां कोई लेता नहीं है। और सामान की ऐसी, ये वास्तविक बात यही है कि स्वयं परिग्रह रहित होकर के समाज सेवा में। एक विरक्तानंद नाम के महापुरुष थे, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत हो गया, बुढ़ापा है,
आप इतना कष्ट सह रहे हो, क्यों सह रहे हो? अब तो आप वस्त्र धारण कर लो। वो वहीं पास में ही बैठे थे। तो उनका तुमको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूं, ऐसे कहा, बूढ़ा नजर आ रहा हो? अभी चलो बराबर गंगा जी में खड़े होकर देख लो कौन बूढ़ा होगा। तितिक्षा की मूर्ति और मुस्कुराहट ऐसी, और त्वचा एकदम सांवली हो गई थी, प्रकृति का वार सहते हैं। और जब दृष्टि उठाए तो अमृत की वर्षा होती है। संतों में एक अद्भुत है, ऐसे दृष्टि से देखे तो अमृत की वर्षा होती, क्योंकि भगवदानंद में डूबे। अनिकेता, अनिकेत भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत जिसके रहने के वास में ममता नहीं है। अनिकेत का मतलब जिसके घर नहीं, ऐसा नहीं। ये भी रहने का वास है और ये भी रहने का वास है, अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई चल दिए, स्टेशन में नहीं बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वही इंतजार कर रहे हैं। बस हम मानो वृंदावन राधा के निकुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं, अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का, बस आवे गाड़ी और चल दी। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो, यहां राधा के कुंज में कैसे रहना है, स्टेशन में जैसे रहना है। ये ना किसी का था, ना है, न रहेगा। बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी, सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती, और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा, 25 वर्ष वो जो होता है ना पेस्टो या मंजन या कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी घुमा जाता है, कोलगेट इसके लिए से कहां रखा है। अरे इतना गुड़ मिल जाए और एक कमंडल गंगा जल चला जाए, बड़े भाग्य की बात।